कि नंदे इसीलिए भागी कि क्या वैसे तो चाची आई रहती हैं, वहां पे भी चिल्लम चिल्ला कर रही हैं जाकर। आप रिएक्शन के साथ साथ सच का साथ दे रहे हो कि बात करनी चाहिए, कहीं कुछ गलत हो रहा है चाहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अपने वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, आपको कल इवनिंग में मिल ही जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि होता ना थोड़ा सा कि दूसरे वीडियो को जो है टाइम मिलना चाहिए, इसलिए ये मैं पब्लिक करूंगी इवनिंग में। ओके जी, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पर मैं बात ये करना चाहती हूँ कि जो मेरे सामने एपिसोड आया उसके ऊपर तो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर करी ही थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी बातें और भी नोट करी थी। फिर मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कहा चलो कोई गल नहीं, हम लोग जो है वो दूसरी वीडियो में बना लेंगे, आप लोगों से बातचीत कर लेंगे। बातचीत कुछ ऐसे करनी थी मुझे आप लोगों के साथ कि जब घर में 2-4 लोग आ जाते हैं एज ए गेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या फिर ये लोग क्या करते थे, वो जो चाची है ना, वो फिर वो इनवाइट की जाती थी कि कम से कम जो है वो खाना बनाए। देखिए मोटू बिटिया जब आए तो क्या इतना खाना बनाना पड़ जाता था कि चाची को एज ए हेल्पिंग हैंड इन लोगों को अपने साथ रखना पड़ता था कि हमें कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, है ना। तो अब वो हेल्पिंग हैंड क्यों नहीं रखा गया? रात में खाना भी नहीं बनाया गया, बाहर से खिलाया गया। चलो जी, ये तो आओ भगत हो गई कि हम अपने मेहमानों को जो है अपने यहाँ का खाना खिलाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे होटल जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, है ना। अच्छा जी, वो होटल भी शायद यही था कि रिश्तेदारी में तो किसी ने अभी तक दावत पे बुलाया नहीं, खाने पर बुलाया नहीं, लेकिन वो जो होटल की ऑनर थी वो इनकी जान पहचान की ही निकली। उन्होंने बोला कि चलिए शादी के बाद आप हमारे यहाँ पर पहली बार आए हो तो ये दावत हमारी ओर से। अरे वाह, तभी तो दिखाया नहीं दावत में क्या क्या उड़ाया, अच्छा लगा, है ना। तो उसके बाद जो है घर आकर, तो जी जिसको अभी तक रसोड़े में जाने का हुक्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहती मैं ऊपर आकर के सारे काम करती हूँ, मैं काम निपटा कर ही बैठी हूँ। बताइए कितना काम वो बच्ची कर रही है ना। भैया करना भी चाहिए, उसी का घर है, लेकिन कम से कम वो रस्म करके बात खत्म करते ना। क्यों सब लोगों को ये कहलवाते ने पर रखा हुआ है कि नहीं जी अभी आप रस्म करोगे, उसके लिए आपने सोचा हुआ है कि बहुत ही मतलब अच्छा सा फंक्शन अरेंज करेंगे जिसमें सारे रिश्तेदारी को बुलाया जाएगा, तो इसके हाथों से हलवा बनवा कर खिलाया जाएगा, इसीलिए तो हमने लड़की साथ ही विदा कर दी कि अब हलवा हलवा जो है अपनी माँ के यहाँ से सीख के ही आई हो। बताइए, ये वो बात थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ये था कि पहली बार समदन आई है, रुकी है, सुबह उठ के बेचारी पराठे सेकने लगे। उसने ये चीज बोली भी कि भैया मैं वीडियो में देखती रहती हूँ एपिसोड में चूल्हे के पराठे, अरे वही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, वो पाथियों की नहीं, पाथियां तो ये यूज ही नहीं करते, है ना। वो लकड़ी की स्मोकी फ्लेवर जो आता है ना, तो भैया वो उसका तो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो हम लोग तो देखते हैं, आज हम खाना भी चाहते हैं, लेकिन कुड़मनी की सुनी ही नहीं गई। वो कहती ले, अब तुम लोग 3-3 4-4 पराठे खाने बैठ जाओगे तो मैं तो बनानी थक जाऊंगी। हाँ मेरी बात सुन ले वे गुलाब सिंह, इनको समझा दे भैया बनाना है तो खुद से बना लो, मैंने पहले कहा था इतना सब मेरे से नहीं होगा। लेकिन वो कुड़मनी तो वैसी अच्छी है, उनको तो ऐसे बैठने की आदत भी नहीं है। वो कहती जी हाथ पैर चलते रहते, शरीर चलता ही रहता है ना। सो उसने जो है अपने साथ अपने परिवार के साथ साथ ये भी परिवार अब उसका अपना ही है ना, तो जी इन सबको जो है खुल के परांठे खिलाए, अच्छा लगा, है ना। लेकिन वहां पे उस समय हेल्पिंग हैंड को क्यों नहीं बुला लिया गया? क्योंकि वो पहली बार आए थे, ठीक है। आप बोल देते तो उन्होंने, चाची ने ये फटाफट फटाफट परांठे सेक देने थे सबको, और स्मोकी फ्लेवर भी उनको वो मिल जाना था, स्मोकी फ्लेवर, है ना। कितना अच्छा लगना था उनको कि उन्होंने एक बार बोला कि चूल्हे के खाना चाहते हैं, तो ठीक है ना। अच्छा वो पापा जी जो है ना, अब ये चंपाकली के पापा जी कैसे हैं भैया? स्वभाव से तो वो भी, अब क्या ही बोलूं मैं, है ना। स्वभाव तो उनका बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छे हैं पिता। वो पिता ने बेटियां ब्यानी बहुत आसान है, बेटियां बसानी बहुत मुश्किल है ना। हर बात उनकी मानी जाती है, लेकिन सब लोग अब जैसा कि कहने लगे हैं कि चंपा जो है वो काफी ठुमकती है, चंपा जो है काफी वो है ना, कुछ ओवर एक्टिंग करती हैं। ओवर एक्टिंग कह लें या फिर कह लें कि नहीं, अभी नया नया शौक है कैमरे का, है ना, अभी शादी नई नई है ना, इसलिए। अच्छा जी,
तो यहाँ पर ये है कि चंपाकली जो साथ चली गई है ना, लोहड़ी जो है वो तो होगी ससुराल में, ये तो सबको पता है भैया, रिवाज है, लोहड़ी जो है ससुराल में ही होती है ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन किया था पहली लोहड़ी का, किसने? पुत्तन ने। तो उसने भी तो करा था ना वो फंक्शन, तो अब ये लोग भी तो करेंगे। और पुत्तन के घर की भी पहली लोहड़ी है, आप लोगों को पता होगा। जो पंजाब के कल्चर से मतलब कि पता है जिनको, वो हिमाचल में भी तो लोहड़ी वो लोग करते ही हैं, है ना। तो इनका तो मिक्स मैच सा है। तो यहाँ पर पुत्तन जो नया घर बनाते हैं, जहाँ नई शादी होती है, बेटा पैदा होता है, मतलब कुछ भी अच्छा होता है। तो अब तो तियां दी भी लोहड़ी पाई जाती है जी, हाँ, बेटी होने पर भी लोहड़ी होती है अब तो, है ना। तो पुत्तन के नए घर की भी पहली ही लोहड़ी है, जैसे पहली दिवाली थी उसकी, उसकी पहली लोहड़ी भी है ना। तो ये वो बात है कि अब लड़की तो आएगी, लेकिन वो तरोजा फेरा एक होता ना, पहला फेरा पग फेरा, है ना, उस पे भाई आते लेने के लिए, भाई और पिताजी, लेकिन वो नहीं आए थे, है ना। फिर दूसरे फेरे पे भाई इनको हनीमून ट्रिप पर जाना था, ये खुद ही पहुंच गए थे, पहली बार पग फेरे में भी खुद ही पहुंच गए थे। फिर तीसरा फेरा, जो तीसरा फेरा है ना, उसके लिए वो अपने साथ लिवा कर ले गए हैं। अब फिर अगर उनको पता नहीं था, उनको आइडिया भी नहीं था कि बिटिया रानी ने साथ जाना है, ये तो बाद में बीच में ही प्लानिंग बना लिया। नहीं तो उन्होंने जब बेटी को छोड़ने आना था, जहाँ भेजते ना, वो लोहड़ी का सामान भी साथ ही भेजते। हालांकि यहाँ पर पंजाब में ये रिवाज है, जब लोहड़ी का फंक्शन होता है तो उस समय पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, जी हाँ, मायके वाले आते हैं और प्रॉपर एक दावत होती है, अच्छी खासी रिसेप्शन जैसे वैसे किया जाता है ना। अब ये तो बाद की बात है, अब देखते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, ये बताइए कि क्या वाकई में ही ये सच्ची बात है कि नंदे इसीलिए भागे कि काम करना ही ना पड़े, और मम्मी का दिमाग जो है वो मदर इंडिया का चला ही नहीं, कि वो बिल्कुल भी चाची को इनवाइट ही नहीं किया। वैसे तो चाची आई रहती हैं, चाची तो छोड़िए छोड़िए, कजन्स भी नहीं आई, है ना। वैसे तो कजन आके भाभी के आगे पीछे घूमती हैं, कभी हेयर स्टाइल बनाएंगी, कभी कुछ बनाएंगी, है ना, तो उनकी इतनी हेल्प करती हैं। अब वो भी नहीं आई, बताइए, क्या उनको मना कर दिया गया था? जो भी है, मैं यही समझ, देखिए हर घर की अपनी अपनी बात होती है, कुछ भी करिए, कुछ भी दिखाइए, लेकिन सच दिखाइए जो कि अच्छा लगे, है ना। अब बहुत सारे पंजाबी चैनल्स ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली रूटीन के नॉर्मल एपिसोड आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। इन लोगों को इसलिए शायद करनी पड़ती है क्योंकि व्यूज़ का सारा चक्कर है। और बहुत सारे लोग जो हैं, भेड़ें जो हैं भैं भैं करती हैं, वो कहती हैं कि इनके ऊपर ही तो बनाकर रोटियां सेक ली, इनके ऊपर ही तो बनाकर एपिसोड जो है ये अपने घर चला लिए, है ना। वो इतना बोलती थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरे भी ओल्डेस्ट वीडियो देखे, मैं तो चलिए बीमार पड़ गई, नहीं तो मैं भी लगातार अभी एपिसोड बनाती, तो वो चीजें जो है सबके सामने क्लियर हो ही जाती कि इन लोगों के ऊपर क्यों करनी पड़ती है बात, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? हम लोग पर्टिकुलर किसी एक पर बात नहीं करते हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ठीक है। अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंडिंग पर इस समय लखन फैमिलीज जो हैं वो हाईलाइट हो ही पड़ी हैं, है ना, ट्रेंडिंग में वही चल रहा है, तो सब लोग उन्हीं पर बना रहे हैं, है ना। तो भेड़े वहां भी जा रही हैं, वहां पे भी चिल्लम चिल्ला कर रही हैं जाकर, क्यों दीदी लोगों को छोड़ दिया, इन लोगों को दूसरा तवा मिल गया रोटी सेकने के लिए। मतलब कुछ भी, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप रिएक्शन दे रहे हो, आप रिएक्शन के साथ साथ सच का साथ दे रहे हो, तो आप लोगों का ये हक बनता है कि पर्टिकुलर आपको किसी एक पर बात नहीं करनी है, ठीक है। आप सब पर, उन सब पर भी बात करोगे जो आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे फिर वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा ही ये सब चीजें जो है सबके सामने आई हैं। अभी जो ट्रेंडिंग है, अब तवा बदला है या नहीं बदला वो छोड़िए, लेकिन भेड़े जो हैं वो बदल गई हैं, भेड़ों का रुख बदल गया है। भेड़े जो है मक्खियां भिनभिनाती सुनी थी, भेड़े भैं भैं करती, तो अब दिखने लग गई हैं कि वो जा के कमेंट सेक्शन में लिखने भी लग गई हैं कि भैया हमारी जो मालकिन है उनके बारे में बात की जाए, कहाँ हो, कहाँ छिपे हो। ऐसे ही एक भेड़ जहां पर भी आई और जो मुझे लिख रही है कि आपको इतनी भी अकल नहीं है, किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। शायद वो अदर स्टेट से थी, इसलिए उनको मेरी एपिसोड जो है वो समझ ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं लगा कि हम क्या कह रहे हैं। भैया हम तो खुद कहते हैं कभी खाली हाथ नहीं जाते, तुम्हारे मालिक और तुम्हारी मालकिन ही खाली हाथ चले जाते हैं, दूसरों के घर जाके दावत उड़ाते हैं,
है ना। अब हम लोग तो ये खुद ही कह रहे हैं कि भर भर के वो इतना सब कुछ लेकर आए हैं, है ना। अब मतलब ये दिखाए ना, इन्होंने कब अपनी लड़कियों को इतना सब कुछ दिया है, कब दिया है, कब उनके रिचुअल्स सारे निभाए हैं। जब रिचुअल्स इनको करने पड़ते थे ना, उसके लिए एपिसोड बनाए जाते थे, स्पेशली बताया जाता था एक सूट लेने के लिए अब मेरे भाई को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर साहब के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, शायद इसलिए तो उन्होंने बोला एपिसोड में ही सारा दिखा दो। दिल में तो लड्डू फूटा, है ना, दिल में लड्डू फूटा और दिल जो है बलियों उछल रहा था कि हाय इन्हें सारे गिफ्ट अब एक एक करके खोलूंगा तो पता लगेगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, इस पे भी एपिसोड बनाएंगे। कौन बनाएगी? चंपा ही तो बनाएगी, है ना। तो अच्छी बात है ना, पब्लिक आपको पसंद कर रही है, तो हमने कब मना किया, हमने आपको पसंद नहीं किया। लेकिन नफरत करते हैं उस झूठ से, नफरत करते हैं उस गलत बातों से जो कि आप लोग दिखाकर जो है एक कहते ना सहानुभूति बटोरते हो, ये दिखाकर कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया, हम वो उसमें थे, हमने यहाँ से वहाँ का सफ़र तय किया। अभी आप लोग देख ही लो, है ना, कि सफ़र तो बहुत लोगों ने ऐसे तय किया, बहुत लोगों ने स्ट्रगल ऐसे की, लेकिन नहीं, जिस चीज़ के लिए हमेशा से आप लोगों को पसंद किया गया उसी सच्चाई के साथ ही डटे रहते ना, उसी प्योरिटी के साथ ही सबके सामने आते ना कि भाई हाँ कि हम लोग खालिस है। सो वही अभी तक दिखा रहे हैं जो जैसा हम पहले दिखाते थे। ये नहीं कि पहले हमारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी, अब हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना। वही बातें हैं। अब यही कहना चाहती हूँ कि वो तो एक बेटी का बाप है, लेकिन बातें करने का जो तरीका, जो स्टाइल था ना, थोड़ा सा मुझे वो मोटू बिटिया जैसा लगा, किनका? चंपाकली के फादर साहब का, है ना। तो अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक का था, सॉरी वो तो यहीं तक का ही होगा। अभी का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर करेंगे बात, वो तो खैर आपको वीडियो देख के ही पता लगेगा। जब तक के लिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे, आप किस किस बात से मेरी एग्री करते हो, तो पॉज करके वीडियो को वहीं पे कमेंट जो है लिख देना आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हुई एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।